करोड़ों जला दिए गए पर पोस्टमार्टम कोई नहीं दिखाता। सीधा डेटा सुनो। इंडिया में 100+ OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हो चुके हैं। पेइंग OTT यूजर लगभग 120 मिलियन है, यानी कि इंडिया में 12 करोड़ लोग OTT एप्स पे सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं। एक यूजर के पास एवरेज 2 से 3 सब्सक्रिप्शंस होती हैं ऐसे OTT एप्लीकेशंस की, पर प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। यूजर और सब्सक्रिप्शंस के बीच में वॉर चल रहा है। कंटेंट महंगे होते जा रहे हैं, रिटेंशन गिर रहा है, टेक कॉस्ट चुपचाप प्रॉफिट खा रहा है। ये सब कुछ मैं बताऊंगा। अगर आपने सारी चीजें नहीं समझी मेरे शब्दों को तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। OTT में अक्सर रेवेन्यू से पहले लॉस होता है, ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप भी OTT ऐप बनाना चाहते हो तो ये समझो कि पहले रेवेन्यू नहीं, पहले लॉस के लिए रेडी रहो। अभी कुछ फेल स्टोरीज मैं आपको सुनाऊंगा, कुछ केस स्टडी दूंगा, तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। पहली स्टोरी वूट की। वूट ऐप के बारे में आप सब जानते हैं। वूट के पास सब कुछ था, बड़ा टीवी नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग कंटेंट लाइब्रेरीज थी उसके पास, फ्री यूजर बेस था, बहुत अच्छा यूजर बेस था उनके पास, पर क्लियर आइडेंटिटी नहीं थी। ऐप एक्सपीरियंस एवरेज था, बहुत सारे फीचर्स बहुत एवरेज थे उसमें। ओरिजिनल में एंट्री लेट हुई, यूजर कंफ्यूज हो गया कि भाई जो कंटेंट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जो सीरीज और सीरियल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, वो मुझे टीवी पे भी तो मिल रहा है। तो यूजर कंफ्यूज हो गया कि मैं टीवी देखूं या इसका ऐप। एंड में प्लेटफॉर्म को मर्ज होना पड़ा जियो के साथ। लेसन सिंपल है, आपके लिए सीख सकते हो आप। OTT में कंफ्यूजन का मतलब होता है स्लो डेथ। दूसरी फेज स्टोरी सुनो, इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑल्ट बालाजी ने बोल्ड कंटेंट पे बेट लगाया। स्टार्टिंग में अटेंशन बहुत ज्यादा मिला, ऑल्ट बालाजी के बहुत चर्चे हुए, सब्सक्रिप्शन भी भर भर के आए। फिर कंटेंट कॉस्ट बढ़ गई, मोनेटाइजेशन प्रेशर आया बहुत ज्यादा, ब्रांड फटीग हो गई। रिजल्ट फाइनेंशियल स्ट्रेस, स्ट्रैटेजी रीथिंक करना पड़ा। लेसन क्लियर है, बोल्ड बिकता है पर सस्टेन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आप ज्यादा बोल्ड की तरफ जाते हो ना, एक ऐसी नीश कैटेगरी की तरफ जहां पे पहले से ही बहुत मारा मारी चल रही है, तो गवर्नमेंट की नजर पड़ती है, सस्टेन नहीं हो पाते हो, बैन हो जाते हो। कभी कभार नहीं, अक्सर 60-70% OTT एप्लीकेशन आगे चल के ऐसे बंद ही हो जाते हैं, क्योंकि उनका नीश वही है, लोग वही देखना चाहते हैं, बोल्ड फेल हो जाते हैं। तीसरा एक और फेल स्टोरी सुनो, आपको हो सकता है सीखने को मिलेगा। ZEE5 के ऊपर, ये ZEE5 के ऊपर बता रहा हूं आपको मैं। ZEE5 ऐप अभी भी चल रहा है, लेकिन ये भी फेल ही है। ZEE5 के पास रीजनल कंटेंट शुरू से थे, डिस्ट्रीब्यूशन पावर बहुत बड़ी थी ZEE5 के पास, पर कंप्लेंट्स आती रही ZEE5 के पास। अभी थोड़ा सा उन्होंने इंप्रूव कर लिया है। ऐप स्लो शुरू से था, UI हेवी था, पता नहीं कहां पे क्या देखना, यूजर कंफ्यूज हो रहे थे। रिकमेंडेशन वीक था। अगर मैंने कोई एक मूवी वॉच की टेक से रिलेटेड या फिर टाइम मशीन से रिलेटेड, तो रिकमेंडेशन मुझे उससे रिलेटेड अगर और मूवीज दिखाई जाए तो पॉसिबिलिटी है कि मैं उस एप्लीकेशन पे टिकूंगा और अगले दिन वापस आऊंगा, दूसरी मूवी वॉच करूंगा। लेकिन ये चीज नहीं था। OTT का एक रूल हमेशा याद रखना, बफरिंग इज इक्वल टू अनइंस्टॉल। पहले ZEE5 में ये चीज बहुत हुआ, बफरिंग, UI बैड है, रिकमेंडेशन वीक है, तो इसीलिए लोगों ने बहुत ज्यादा बार अनइंस्टॉल किया। अब जाके कुछ ऐसे एक आध दो सीरीज आए हैं जिसकी वजह से लोग जा रहे हैं ZEE5 की तरफ। लेसन क्या है इसमें, क्या आपको सीखने को मिल रहा है? कंटेंट किंग हो सकता है, पर टेक एग्जीक्यूशन एम्पेरियर होता है, एम्पायर बनाता है। अब कहानी थोड़ी सी पलटते हैं और जो सक्सेस हैं उनके बारे में आपको बताता हूं मैं। जो जीते हैं इस मार्केट में, जीते मतलब जो जीत चुके हैं इस मार्केट में, उनके बारे में आपको मैं बताता हूं। होई शोई का आपने नाम सुना होगा, ये बंगाल साइड, कोलकाता साइड में बहुत फेमस OTT ऐप है। इसने क्या किया? इसने सिर्फ बंगाली ऑडियंस को टारगेट किया, नो कॉम्प्रोमाइजेस। उसने सिर्फ अपना इश फोकस रखा, लो कंटेंट वेस्ट। इसने कंटेंट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसने जो भी बनाए हाई इमोशनल कंटेंट बनाए और हाई इमोशनल वहां के यूजर्स के साथ कनेक्ट हुआ। मार्केट छोटा है नो डाउट, पर ऑडियंस लॉयल है। जब आप रीजनली किसी एक चीज पे फोकस करते हो, किसी एक जगह पे, किसी एक स्टेट पे, किसी एक ऑडियंस पे टारगेट करते हो और उनके लिए बेहतर देते हो, तब वो यूजर आपका लॉयल बन जाता है। अब दूसरा सक्सेस स्टोरी सुनो। आहा का नाम भी आपने सुना होगा। आहा को नेटफ्लिक्स नहीं बनाना था, आहा को बनाना था तेलुगु यूजर्स के लिए नेटफ्लिक्स। यस, आहा को नेटफ्लिक्स नहीं बनाना था, आहा को बनाना था तेलुगु यूजर्स के लिए नेटफ्लिक्स। जो तेलुगु पीपल्स हैं, जो तेलुगु यूजर्स हैं, उनके लिए एक अलग नेटफ्लिक्स हो जहां पे उनके लैंग्वेज के सारे रिलेटेड कंटेंट मिले। रिजल्ट क्या हुआ?
स्ट्रॉन्ग रिटेंशन, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में है तो स्ट्रॉन्ग रिटेंशन मिला, और प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू, जो ये सोच रहे थे कि फ्यूचर में 2 साल 4 साल बाद हमको मिलेगा रेवेन्यू इस एप्लीकेशन से, उतना उनको मिला भी। तीसरी सक्सेस स्टोरी सुनो चौपाल के बारे में। चौपाल एप्लीकेशन आप लोगों ने भी यूज किया होगा। चौपाल ने क्या किया, पंजाबी और हरियाणवी कंटेंट पे बहुत फोकस किया, क्योंकि ये भी रीजनल है, और बड़े ओटीटी ने इग्नोर किया इन्हीं सब लैंग्वेजेस को, जिसकी वजह से आज वो फेल हो रहे हैं, जैसे ZEE5, वूट। चौपाल ने रीजनल कंटेंट पंजाबी एंड हरियाणवी कंटेंट पे फोकस किया, यहाँ पे बजट भी बहुत कम लगाया और कल्चर के हिसाब से कंटेंट बनाए, और आज सक्सेस है। लेसन याद रखो, कल्चर कभी कभी बीट कर देता है कैपिटल को, और होता है। अब टेक इंडस्ट्री की अंधेरी सच्चाई जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको भी डिटेल में सुनो, ये कोई नहीं बताएगा आपको पूरे यूट्यूब पे। ज्यादातर ओटीटी एप्स कंटेंट की वजह से नहीं मरते, वो मरते हैं गलत टेक डिसीजन की वजह से। गलत सीडीएन मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। नो अडैप्टिव बिटरेट, हेवी ऐप साइज, पुअर रिकमेंडेशन लॉजिक। यूजर्स को पहले डिटेल में स्टडी कर लो मेरे भाई, नहीं तो बहुत बुरे तरीके से फेल हो जाओगे। जीतने वाली एप्स क्या करती हैं, जिनका मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये एआई बेस्ड रिकमेंडेशन, स्मार्ट कंप्रेशन, वॉच टाइम ड्रिवन डिसीजन। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब यूजर आपके कंटेंट को वॉच कर रहा हो तो वो आधे पे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। ओटीटी सिर्फ मीडिया नहीं है, ओटीटी इज इक्वल टू मीडिया प्लस हार्डकोर सॉफ्टवेयर। बिकॉज ओटीटी आप टीवी इन सब के लिए नहीं, ओटीटी आपके फोन में है, एक ऐप है जहां पे आप कंटेंट को वॉच कर रहे हो। अगर टेक ही वीक है, अगर आपका ऐप ही वीक है, तो कंटेंट का कोई मतलब नहीं बनता। अब थोड़ा मोनेटाइजेशन का सच समझो कि ये किस तरीके से इसमें रेवेन्यू बनता है और कितना रेवेन्यू बनता है। ओटीटी में पैसा जो है सब्सक्रिप्शन से ही आता है। अगर इसमें एड्स वगैरह लगाया भी जाए तो वो सिर्फ ऐप को थोड़ा सपोर्ट कर सकता है, बड़ा रेवेन्यू नहीं आएगा। जो फेल हुए हैं एप्लीकेशंस, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूजर्स को फ्रीमियम रखा, फ्री के ऊपर डिपेंडेंट रहे कि यूजर आने दो, हम एड वेड चला के पैसा कमा लेंगे। फ्री में वैसे यूजर आ भी जाते हैं, पर पेड वैल्यू क्रिएट नहीं होती है। जो यूजर्स पेड रहते हैं ना, जो लॉयल होते हैं, जो आपको पे करते हैं, वहीं से एक्चुअली आपका फाइनेंशियल कंडीशन सुधरता है और आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो जाते हो। विनिंग एप्स का फोकस होता है सिंपल, क्लियर नीश, क्लियर रीजन टू पे। यही नीश देंगे भाई, इसी टाइप का कंटेंट देंगे, इसके लिए तुमको पे करना है। रूल याद रखो, फ्री यूजर्स लाउड होते हैं, बहुत ज्यादा लाउड होते हैं, बहुत तेजी से आएंगे, बट पेड यूजर पावरफुल होते हैं। और फाउंडर्स के लिए फाइनल वार्निंग, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो और आप लोग भी ऐप बनाना चाहते हो तो भाई सुन लो, ओटीटी ऐप बना के नेटफ्लिक्स बन जाओगे तो तुम गलत हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं ओटीटी ऐप बनाऊं और एक नेटफ्लिक्स बना दूं, तो बिल्कुल तुम गलत हो। इंडिया में नेटफ्लिक्स बनाना मुश्किल है। यस, होई शोई या आहा बनाना रियलिस्टिक है, ये ऐप्स चल रहे हैं मार्केट में, पर सिर्फ तब जब टेक तुम्हें आता हो, तुम टेक को समझते हो, कंटेंट पे फोकस्ड हो कि क्या कंटेंट तुम डिलीवर करने वाले हो यूजर्स को, और कॉस्ट कंट्रोल में है तुम्हारे। तुमको पता है रीजनल जब आप कंटेंट बनाओगे तो किस टाइप के होने चाहिए, और उनका कॉस्ट आपको पता हो, तो यस, ओटीटी ऐप बनाना रोमांटिक लगता है, पर उससे चलाना भाई वार से कम नहीं है, तगड़ा वार है। अगर तुम सीरियसली ओटीटी ऐप बनवाना चाहते हो और समझना चाहते हो कौन सी नीश चलेगी, कौन सा टेक स्टैक चाहिए और पैसा कहाँ जलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हो, या फिर अगर आपको डायरेक्टली कंसल्टेशन बुक करना है मुझसे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एक ओटीटी ऐप को फ्रॉम स्क्रैच टू सक्सेस कैसे किया जाता है, पूरा फ्रेमवर्क मैं आपको बना के दूंगा। तो जस्ट जाओ, कंसल्टेशन बुक करो। और अगर आपको ओटीटी ऐप बनाना है, डेमो चाहिए, तो हमारे पास रेडी है, उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। हाँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर नीचे कमेंट करके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।